मलिक साहब कल रोड शो आया, उधर अखिलेश यादव जी आए हुए थे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं समाजवादी की तरफ से, और इधर इमरान मसूद अकेले बोनेट पर खड़े होकर रोड शो कर। काजी रशीद मसूद साहब से लेकर देख लो, उन्होंने हर समाज में नेता दे। लेकिन क्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी आपस में धुनागस्ती क्यों कर रहे हैं? इमरान मसूद साहब सबका सम्मान करते हैं। डिप्टी सीएम सहारनपुर के अंदर आ रहा और डिप्टी सीएम के वहाँ भी आपने इंटरव्यू लिया, और माननीय इमरान मसूद साहब जो रोड शो कर रहे थे वहाँ भी लिया। आप ही फैसला करिए। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम चरण के नगर निकाय के चुनाव में कल प्रचार समाप्त हो चुका है और लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का लगभग हर संभव प्रयास किया हुआ है। वर्तमान में हम लोग मौजूद है सहारनपुर जिले के अंदर, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने श्रीमती खदीजा मसूद जो कि इमरान मसूद की भाभी है, उनको चुनावी मैदान में उतारा हुआ। तो वहीं समाजवादी पार्टी से आसू मलिक ने अपने भाई नूर हसन मलिक को चुनावी मैदान में उतार करके रोमांच बना दिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदीप वर्मा और भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अजय कुमार पर दांव खेला हुआ है। वर्तमान में सहारनपुर की राजनीति की अगर बात की जाए तो मलिक समाज जो है, जिनको आशू मलिक जिनके ऊपर अपनी बात दावा भर रहे हैं कि हमारे साथ में इतनी वोट होगी, तो उसी बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। हमारे बीच में मौजूद है बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हो, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है इमरान मलिक साहब, आपका स्वागत है। उमेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे याद किया और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि आप मेरे पड़ोस के नाते थे, मेरे छोटे भाई भी हैं। आदेश करिए। अच्छा, बात यह है कि सहारनपुर के अंदर राजनीतिक जो है पारा बहुत हाई हुआ है और सहारनपुर के अंदर मलिक समाज के ऊपर राजनीति की जा रही है और आप उसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं आप उस समाज के बड़े एक जिम्मेदार नागरिक भी, तो क्या देखते हैं चुनाव में आप? देखिए, आपने अभी एक बात कही कि सहारनपुर के अंदर में मलिक समाज बहुत है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जो दावों की बात है, सहारनपुर के अंदर ये मलिक समाज अब इतना समझदार हो चुका, उसे अपने मत को डालने का बहुत अच्छे से प्रयोग करने का वो बहुत बखूबी जानता है कि हमें किसको वोट करना, किसको नहीं करना, आज माहौल क्या है क्या नहीं है, हालात क्या है क्या नहीं है, किन मुद्दों पे हमें वोट देना या नहीं देना, वो बहुत अच्छे से जानता है। और आज वो बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा आउट करने के लिए जा रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज, ये नहीं कि मलिक समाज ही, हर समाज, सर्व समाज, यानी कि मुस्लिम समाज, बहुजन समाज का वोट, उसके बाद अगड़ा पिछड़ा सब एक तरफा आउट करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को हाथे के निशान पर खदीजा मसूद को जिताने का काम कर रहा है। अच्छा, उधर समाजवादी पार्टी से देहात के मतलब विधायक है, वो कह रहे कि सारा जो है समाज मेरे साथ जाने वाला, और इमरान मसूद को मुस्लिम ने जो है दुत्कार दिया और क़यादत का नाम उनको दिया जा रहा लगातार, और लाला लाला भी मतलब चिढ़ाया जा रहा है हमको। देखिए, आपने कहा कि देहात विधानसभा से आसू भाई विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि विधायक है वो जनप्रतिनिधि हैं, उसमें मैं बाखूबी उनका सम्मान करता हूं। रही बात, वो कह रहे कि मेरे साथ है, सर्वे समाज से चुनाव का जो मतलब होता है, चुनाव एक राजनीति पे कभी चुनाव नहीं होता। अगर जाति पे चुनाव होता तो बहुजन समाज पार्टी का वोट आज भी, जब एक तरफा मुस्लिम समाजवादी पर गिरने का काम किया और भी छूट मूट थोड़ा बहुत और समाज से भी वोट मिला, तब समाजवादी सरकार नहीं बना पाई। वहाँ तो एक बिरादरी नहीं थी, वहाँ तो कोई मलिक समाज नहीं था, वहाँ तो टोटल मुसलमान ने वोट डालने का काम किया। तो कभी भी राजनीति में अगर वो ये कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। अगर वो विधायक बने हैं तो वो मलिक समाज से विधायक नहीं बने, मलिक समाज से वो अपनी जाति के आधार पे बैकवर्ड से आते हैं, उनके लिए मैं भी सम्मान करता हूँ कि वे बैकवर्ड से आते हैं। आसू भाई हैं, मेरे भी बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान, लेकिन उन्हें हर बिरादरी ने अगड़ा पिछड़ा सब ने वोट देने का काम किया, तब उन्होंने विधायक बनने का काम किया। ऐसा नहीं है कि एक बिरादरी में विधायक बनते हैं। अगर एक विधायक पे तो 4-4 बार हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4-4 बार सीएम रही। वो कब रही? जब उन्हें सर्वे समाज ने वोट दिया। आज भी अभी जो चुनाव हुए, बहरहाल
आप उसका रिजल्ट उठा कर देख लो। हमारा बहुजन समाज पार्टी का वोट चट्टान बनकर खड़ा रहा, लेकिन हमारी सीटें कहाँ हैं? नहीं आ पाई। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती वो सर्वे समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रही, और सर्वे समाज से ही राजनीति की जाती है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, मेरे ब्लॉक में 109 वोट थे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है 4 वोट तेली समाज से आते थे। अगर मेरे समाज ने मुझे 4 वोट दिए हैं तो क्या वो मेरी जीत 4 वोट से होगी? सर्वे समाज से वोट हुई, हर बिरादरी ने मुझे वोट दिया, मुझे गुज्जर समाज ने वोट दिया, मुझे एससी समाज ने वोट दिया, मुझे तेली समाज ने वोट दिया, हर समाज ने वोट दिया। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम एक बिरादरी पे हम राजनीति कर लेंगे? वो लगातार इमरान मसूद को लेकर तंज कस रहे हो। ऐसा लगता है कि मानो इमरान और आसू मलिक दोनों ही चुनाव लड़ रहे हो, बाकी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हो। मैं जिला पंचायत लड़ा, आप नागल से इत्तेफाक रखते हैं, भाटखेड़ी से आते हैं, और आपके मेरे जिला पंचायत सदस्य के वार्ड में आपका भी गांव पड़ता है, तो मुझे हर समाज ने वोट दिया। ये होता है कि अगर कहीं अपना खड़ा है तो उसे जिताने के लिए थोड़ा सा जोर लगा दिया जाता है, भाई कोई अपना भाई खड़ा है वो निकल जाए। तो वर्तमान में निकाय चुनाव का कल जो है मतदान होना है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या हो सकती है? क्या संजीवनी बुट्टी मिलने का काम हो सकता है? जिस समाज की आप बात कर रहे हैं वो 95% बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा। आप बूथ वाइज उठा के देख लेना, अगर 95% वोट ना हुआ तब आप मुझे कहना। और उस 95% के वोट के साथ साथ सर्वे समाज वोट कर देने का काम कर रहा है, तमाम मुस्लिम वोट देने का काम कर रहा है, और यहाँ पे हमारा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनने का जा रहा है। सीधे सीधे आंकड़े 1900 वोट से हमारे हाजी फजलुर रहमान साहब चुनाव हारे थे, और 70,000 इमरान मसूद साहब ले गए थे, जबकि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। अगर हम उस 70,000 वोट को प्लस 1,19,000 में कन्वर्ट कर दिया जा, तो लगभग हम 67,000 से चुनाव जीत रहे या नहीं जीत रहे। प्लस जब जीत होती है तो अगड़ा पिछड़ा सभी साथ चलने का काम करता है, तो उसमें जीत में हमारा महत्वपूर्ण और वोट बढ़ जाता है। जो वोट बढ़ता है उसको मिला के लगभग हम 80 से 90 हज़ार के बीच में हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। हमारा सहारनपुर के अंदर में आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो विश्वास जताया है माननीय इमरान मसूद साहब पे, मैं माननीय इमरान मसूद साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी के लिए झोंक दी है। मैं पूर्व में मुख्य जोन इंचार्ज भी रहा है, और उनकी ईमानदारी की मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी पूरी टीम ने, बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम ने ईमानदारी से काम करने का काम किया है, और उसका नतीजा आने वाली 13 तारीख को आपको पता लग जाएगा। और आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को जब अपना वोट डालने के लिए जाएं, तो हाथी के निशान का बटन दबाकर अपना मेयर बनाने का काम करें। अपने मेयर को यहाँ पे मैं एक बात आपके माध्यम से एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि माननीय इमरान मसूद साहब की जो भाभी खतीजा मसूद चुनाव लड़ रही हैं, उनका पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान माननीय मरहूम काजी रशीद मसूद साहब से लेकर देख लो, उन्होंने हर समाज में नेता देने का काम किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने नेता देने का काम नहीं किया। रही बात इल्ज़ाम लगाने की, तो कोई भी लगा दे। बहुत समर्थक ये कह रहे हैं कि बड़े दिनों के बाद जो है मुस्लिमों के अंदर एक लीडरशिप पैदा हुए जो आसू मलिक के नाम से, और आप इमरान मलिक है, वो आसू मलिक है। वो कह रहे कि जो है इमरान मतलब आसू मलिक ने यहाँ पर राजनीतिक एक अगुवाई करने का कार्य किया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, मैं इसमें बुराई नहीं कर रहा। आदरणीय माननीय विधायक जी आसू मलिक साहब मेरे बड़े भाई, आज वो विधायक हैं, सरकार में नहीं है, लेकिन जब सरकार में थे तो कैबिनेट मंत्री थे। कौन कहता है कि वो उन्होंने आज लीडरशिप पैदा हुई है? वो तो मंत्री थे। वो तो कहते हैं कि हमने सरकार चलाई है।
जब उन्होंने सरकार चलाई थी तो तब क्या उन्हें सहारनपुर की याद नहीं आई थी? सहारनपुर की याद नहीं आई थी कि सहारनपुर के अंदर गरीब जनता, मजलूम, ये जितनी कॉलोनियाँ वो गिनवा रहे हैं, क्या उन कॉलोनी की तब याद नहीं आई थी? मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब वो मंत्री थे और मंत्री होने के बावजूद सरकार में थे, सरकार में रहने के बाद आदमी ताकत में होता है या नहीं होता है? सरकार में रहने के बावजूद जब वो ताकत में थे तो उन कॉलोनियों को तो वो चमन बना सकते थे। ये ज़रूरी थोड़ा ही था कि वो यहाँ से विधायक नहीं थे, वो तो ग्रांट भेज सकते थे यहाँ पे, वो तो मुख्यमंत्री से आदेश करवा के ग्रांट भेज सकते थे, वो यहाँ पे गरीब मजलूम यहाँ पे सबका साथ दे सकते थे। क्या आज ही उनको विधायक बनने के बाद याद आई? अगर आज याद आई तो मैं तो उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी, आप सर्वे समाज ने आपको विधायक बनाया, हर बिरादरी ने वो विधायक बनाया, तो हर बिरादरी के बाद सोचिए ना, आपको 1 साल बने हो गया, कितने समाज के अंदर आपने कॉलोनियों में सीसी डलवाई है? जो खड़ंजी नाले की बात करते हैं, कितने सर्वे समाज के अंदर क्या 2-4 सीसी आपने डलवा दी कॉलोनी के अंदर? उन सीसी से आप सर्वे समाज मतलब बिरादरीवाद की बात करेंगे? बिल्कुल गलत बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे भाईचारा, अमन चैन कायम हो, शांतिपूर्ण मतदान हो, हर आदमी को अपना वोट देने का अधिकार है, और जब वोट की बात आती है तो वोट के लिए सबको अधिकार है कि वो अपना वोट का मत का प्रयोग करें, शांतिपूर्ण करें। और माने आप जो कह रहे हैं, आपसे भी अपील करता हूं कि यहाँ पे जो एक तरफा चुनाव जा रहा है होने के लिए, वो माननीय हमारी बहुजन समाज पार्टी की खतीजा मसूद जो है यहाँ पर मेयर बनने जा रही है, उनको एक वोट देने का और उनको चुनाव जिताने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे याद किया। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी लड़ाई झगड़े करके एक बिरादरी के ऊपर, मैं माफ़ करना चाहता हूँ, कुछ मेरे साथी कुछ कमेंट कर रहे थे मेरी पोस्ट पे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि भाई पिछड़े के, अरे भाई माननीय विधायक जी को पिछड़े ने, अगड़े ने, सब ने वोट दिया, ऐसी समाज ने भी वोट दिया, सब ने वोट दिया, तो आप इस तरह की बात क्यों करते हैं? आप बात विकास की करिए ना, विकास के मुद्दे की बात करिए ना, कि भाई हम विकास के लिए ये करेंगे, हम विकास के लिए ये वो करेंगे। अगर आप चुनाव में है ही नहीं, आप मुझे बता दिए। जब बात आप मेरे से आपने एक सवाल पूछा कि बात बिरादरी की करी, अब मैं बिरादरी की बात पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक तरफा भी वोट डाल दिया जाए तो क्या मेयर बन जाएंगे? नहीं, सबके बिनने से बनते हैं। सबके बिनने से बनते हैं, तो ये बात तो सबको समझानी पड़ेगी ना। तो मतलब फिलहाल मैसेज क्या है? क्या उन मुस्लिम समाज ये मलिक समाज उनके बहकावे में आएगा, या फिर बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का कार्य करेगा, या फिर अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता की तहरीर पर इमरान मसूद के भतीजे के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि ऑन रिकॉर्ड हो रहा था वहाँ पर? आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू में आप और मैं, आप ये लाइव चल रहा, आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कोई आदमी आके ये कहने लगे, जहाँ पे शायान मसूद साहब इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ पे वो लाइव चल रहा था एक चैनल के माध्यम से। जब वो चैनल के माध्यम से वहाँ लाइव चल रहा था और कोई आदमी आके कहने लगे कि मेरे कनपट्टी पे कट्टा लगा दिया, मुझे गोली मारने की कोशिश करी, मैंने गर्दन झुका ली, तो क्या वो लाइव नहीं दिख रहा था? देखना चाहिए था, दिखना चाहिए था ना। तो ये गलत है ना, मतलब आरोप ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और शायान मसूद साहब ने तो कहा अगर मैं साबित हो रहा तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे सहारनपुर की हमेशा एक बहुत अच्छी मिसाल रही कि सहारनपुर के अंदर हर नेता मिलजुल कर, अभी माननीय इमरान मसूद साहब प्रचार कर रहे थे, उनका प्रोग्राम था, वो मंच पर थे, स्टेज पर थे, तभी उधर सामने से डॉक्टर साहब आगे, उन्होंने उनका कहा कि भाई अपनी भीड़ को कहा कि भाई रास्ता छोड़िए, माननीय डॉक्टर साहब आ रहे, इनको रास्ता दीजिए। वो भी कैंडिडेट थे, उनका भी उन्होंने सम्मान किया। इमरान मसूद साहब सबका सम्मान करते हैं,
गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति की का मतलब ये होता है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। राजनीति का मतलब होता है कि सबके दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, हमारा आपसे एक सवाल है लास्ट में जो है, क्या चुनाव आप बीएसपी और सपा लड़ रही है, अलग अलग पार्टियां लड़ रही है, लेकिन क्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी आपस में धुनाकस्ती क्यों कर रहे हैं? समाजवादी तो कहीं चुनाव में है ही नहीं। आप बता दीजिए ना मुझे, आप खुद ही बता दीजिए, ईमानदारी से कसम खा के बता दीजिए, कल वोटिंग होनी है, क्या ये समाजवादी चुनाव में है? बताइए आप। वो तो कह रहे हैं कि मेयर हमारा ही बनेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मैंने कई जगह देखा, आपको गली गली नुक्कड़ पे इंटरव्यू लेते हुए देखा। आप मेरा इंटरव्यू भले ही आज ले रहे, लेकिन मैंने कई जगह देखा। आप अपने दिल से बताइए ना किस चुनाव किसका है, ये तो बताओ ना। मतलब वे कह रहे हैं ना कि हमारा ही मेयर बनेगा, और इधर बहुजन समाज पार्टी से आप दावा करेंगे सर। छोटे भाई हो आप, देखिए इसमें जो है ना, ये आंकड़े कैसे प्रस्तुत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पत्रकारी वाला बात मत करिए। आप मेरे छोटे भाई है, आप सच बताइए ना। आप मेरे से ज़्यादा, हमको तो सब हरा हरा दिखता है। हम कह रहे हैं हम एक तरफा चुनाव जीत रहे, लेकिन आपने गली गली नुक्कड़ पर जाकर जनता की आवाज़ को उठाने का और पूछने का, सोचने का और परखने का काम किया है। अच्छा, आपको क्या लगता है? कल इमरान मसूद अकेले चुनाव में थे, मतलब कल उन्होंने वन मैन शो निकाला है, उधर से अखिलेश यादव भी आए हुए थे। मतलब क्या तुलना हो सकती है, किसकी भीड़ अधिक थी या किस? जब आप वन मैन शो की बात कर रहे हैं, जब शो हो रहा था, मैंने आपको खुद देखा, आप इंदिरा चौक पर थे। आप सभी लोग से, सभी से, जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से, सबसे सवाल पूछ रहे थे। तो मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगा? जिस पार्टी के नेताओं से मिलना जाता तो वहाँ पर तो यही बात होती कि हमारा जीत रहा है, हमारा जीत रहा है। और वो तो आंकड़े देखो 13 तारीख में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है प्रमुख साहब, अब आप एक बात बताइए। नहीं, एक बात बताइए। आप बिल्कुल बिल्कुल आप जो है ना, आप मुद्दे पर आइए मेरा छोटे भाई, आप मुद्दे पर। एक डिप्टी सीएम सहारनपुर के अंदर आ रहा, और डिप्टी सीएम के वहाँ भी आपने इंटरव्यू लिया, और माननीय इमरान मसूद साहब जो रोड शो कर रहे थे वहाँ भी लिया। आप ही फैसला करिए ना। आप क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है? आपकी कलम में की ताकत बहुत होती है। आपकी कलम, आपकी आवाज़ बुलंद होती है। आपकी आवाज़ जनता तक सच्चाई के साथ पहुंचनी चाहिए। मलिक साहब, कल रोड शो रहा है, उधर अखिलेश यादव जी आए हुए थे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं समाजवादी की तरफ से, और इधर इमरान मसूद अकेले बोनेट पर खड़े होकर रोड शो कर रहे थे। तो क्या जनता माहौल समझ रही है? इसका जवाब जनता ने दे दिया। कल वहाँ पे पुलिस प्रशासन इतना था जितने वहाँ पे वोटर नहीं थे। आप कुतुब शेर से जो रोड शो निकाला और गोलकोठी चौक तक वो रोड शो निकाला, वो इतना तंग इलाका है, वहाँ पे अगर 10 गाड़ी भी आ जाए तो भी वहाँ पे जाम लग जाता है। और उसके बावजूद वहाँ पुलिस प्रशासन था, और हमारा जो रोड शो था, हमारे जो आदरणीय जिन्होंने पर बहन जी ने पूरा विश्वास जताया है, माननीय इमरान मसूद साहब, उन्होंने रोड शो निकाला। उनको उनका रोड चेंज करके उन्हें कहा गया कि आप जो है इंदिरा चौक से इधर जाओ। वो 62 फुट रोड पे है, और 62 फुट रोड इतना आप में चौड़ा रोड है कि वहाँ पे कोई मार्केट नहीं, कोई भीड़ नहीं है। और उसके बावजूद भी वहाँ पे जनता सहारनपुर की उन्हें देखने के लिए जन सैलाब की तरह उमड़ पड़ी। तो ये तो जनता ने कल ही जवाब दे दिया उनको। कहीं ना कहीं रोड शो में इमरान मसूद अखिलेश पर भारी पड़े। बिल्कुल पड़े, वो तो पेपर लिख रहा है, सब कुछ लिख रहा है। और मैं तो आपकी जनता से, उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो फेसबुक पे उल्टे सीधे कमेंट लिखते हैं, उन्हें पहले राजनीति की सलाहियत होनी चाहिए कि राजनीति का क्या नाम है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आज तक उन्हें यूँ नहीं पता कि चुनाव के मायने क्या है, और वो जो चाहे फेसबुक पर लिख देते हैं। अरे भाई, मैं कमेंट देख रहा था, एक मेरे कमेंट पे भी उन्होंने लिखा है किसी बच्चे ने, मैं उस बच्चे को भी संदेश देना चाहूँगा। अरे भाई, क्या बात करते हो? मैं 3 चुनाव लड़ा, तीनों ऊपर वाले ने मुझे सब जिम्मेदार साथियों के सहयोग से जिताने का काम किया। उसमें सर्वे समाज का वोट भी मिला, मेरे समाज का भी वोट मिला। मैं अपने समाज का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन वो पहले राजनीति की ABCD जाने, और जानने के बाद लिखने का काम करें। ऐसे नहीं होता कि भाई जो चाहे वो लिख दिया, ये गलत है। और आप जो समाज की बात कर रहे हैं, मेरे समाज के मैं आपको अगर नाम गिनाने पे आ जाऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा।
मेरे समाज के सभी जिम्मेदार व्यक्ति आदरणीय इमरान मसूद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जिनको कैंडिडेट बनाकर खतीजा मसूद की वर्करी में लगने का काम किया, और मेरे समाज का भी लगभग 95% वोट मिलने का काम होगा। और मैं अपने समाज के साथ साथ सभी सहारनपुर की जनपद वासियों से, सर्वे समाज की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जब वो अपना वोट डालने के लिए जाएं तो हाथी के निशान वाला बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनाने का काम करें, ताकि वहां पे गरीब, रेडी, मजदूर और गरीब बस्तियों और सर्वे समाज का विकास होने का काम करें। यह नहीं कि वहाँ पे जो गरीब है उसको छोड़ दिया जाए, जो गरीब बस्तियाँ उनको छोड़ दिया जाए। इमरान मसूद वो लीडर है जो सर्वे समाज का, गरीब की आवाज़ उठाने का काम करता है। वहाँ पे उनके सहयोग से आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने उन पर विश्वास जिताया, उनको जिम्मेदारी दी है, उनके परिवार से खतीजा मसूद को कैंडिडेट बनाने का काम किया है, उनको जिताने का काम करे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, धन्यवाद। देखिए, ये थे इमरान मलिक जो कि पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे, और इनका सीधा सा टारगेट कहना ये था कि एक व्यक्ति या किसी एक जाति विशेष से कभी कोई कुछ बन नहीं सकता। जब सभी लोगों का समर्थन मिलता है तो वो नेता और उसके लीडरशिप उसके आप अंदर आ जाती है। तो इमरान मलिक ने जो है आशू मलिक को सीधा सा जवाब देते हुए मैसेज दिया है कि उनके समाज की, जिस समाज की वो रहनुमाई करते हैं आशू मलिक, और इमरान मलिक भी उसी समाज से आते हैं, कह रहे कि 95% जो वोट होगा वो बहुजन समाज पार्टी को मिलने का कार्य करेगा। देखते रहिए SRE न्यूज़ के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।